वेलकम टू द एयरपोर्ट डायरीज विद सिंह। सो आज हम बात करेंगे DS-160 के बारे में। तो शुरू करते हैं फिर इसके लिए। आज हम पहले आप चले जाएं किसी ब्राउज़र पर, गूगल पर, कहीं भी, तो लिखें DS-160 फॉर्म। तो इधर लिखा आएगा नॉन ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160, तो उधर क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आएगा। तो इधर आप लिखा आएगा सिलेक्ट अ लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। इधर आप नीचे जाएं, स्क्रॉल डाउन करें और मैं इंडिया न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई कहीं भी के सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके जिधर आपने करना है, मैंने इंडिया न्यू दिल्ली सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद इधर कोड जो शो हो रहा है नीचे वो आपको फिल करना है। तो उसके बाद आपको स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और नीचे आपको स्क्रॉल डाउन इधर लिखाएगा आई एग्री, और उसके नीचे ये आपकी एप्लीकेशन आईडी लिखी आएगी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं लिख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वेल फिलिंग क्या होता है कि ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाता है, तो फिर हम इसके बगैर हम दोबारा नहीं खोल सकते। तो आप अपनी ये एप्लीकेशन आईडी कहीं पर लिख लें। लिखने के बाद और जब स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नीचे एक आएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन नेम ऑफ योर मदर्स मदर। सो मैं आपको सिर्फ कुछ भी लिख लें जो आपका मदर्स मदर, कोई भी सिक्योरिटी, इधर के बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो फिर कंटिन्यू क्लिक करें। सो इधर से आएगा स्टार्ट, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन इधर स्टार्ट होगी। फिर पहले सरनेम आएगा, सरनेम आ गया सिंह। तो गिवन नेम, फिर फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उधर लिखा भी आ हिंदी में लिखा भी आ रहा है, ये नहीं लिख सकते। तो इसके बाद आएगा हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम लाइक रिलीजियस प्रोफेशनल नेम, लेकिन उसका हमें प्रॉपर कोई प्रूफ होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई पेट नेम है तो वो नहीं लिख सकते आप। तो नो। डू यू हैव अ टेलीको दैट रिप्रेजेंट यूर, नो। सेक्स मेल, मार्शल स्टेटस सिंगल आएगा। आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। इधर साइड पे आप देखें, राइट साइड पे इन्होंने प्रॉपर इससे एक्सप्लेन भी किया है। तो फिर आया डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, बस डेट सेलेक्ट करें। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करें। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करें, कंट्री सेलेक्ट करें, और साथ साथ में सेव भी करे जाएं कि टाइम आउट हो तो दोबारा फिर उधर से ही शुरू हो, नहीं तो आप अगर सेव नहीं करेंगे तो फिर दोबारा शुरू से शुरू होगा। तो सेव कर लें। सेव करने के बाद इधर ये पॉप आएगा, कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। फिर ये आकर नेक्स्ट पर्सनल 2 पे क्लिक करें, और कंट्री, रीजन और ओरिजिन नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी किधर किधर की है, इंडिया। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर देन वन इंडिकेटर पर, आपके पास और कहीं की ये नेशनलिटी है, नहीं है तो नो, है तो यस करें, फिर उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दे, मेरे पास नहीं है तो नो। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री, जो आप ऊपर लिखा है ऐसे इंडियन में नेशनलिटी है, तो मैं इसके अलावा कहीं और रह रहा हूँ। अगर नहीं रह रहा तो नो, अगर रह रहा हूँ तो यस, फिर उसका पूरा प्रॉपर लिखें कहाँ रह रहे हैं। फिर नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डज नॉट अप्लाई। यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर डज नॉट अप्लाई। यूएस टैक्स पेयर आईडी नंबर डज नॉट अप्लाई। नेक्स्ट। और पर्पस ऑफ ट्रिप, क्या है आपका पर्पस ऑफ ट्रिप, तो मेरा है एकेडमिक और लैंग्वेज स्टूडेंट। तो अभी मुझे स्पेसिफाई करना है कौन सा F1, F2,
सपोज वीज़ा F1 F2 पे जा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट F1 पे जा रहा हूँ। हैव यू मेड अ स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान? यस, उनके लिए आएगा। योर टूरिस्ट वीज़े या बिजनेस वीज़े के लिए उनको प्रॉपर डालना पड़ेगा कहाँ रहेंगे, कितने दिन का ट्रिप है। तो ऐसा स्टूडेंट मैं नो डालूंगा। नो डालने के बाद आएगा इंटरनेट डेट ऑफ अराइवल। ये आप I-20 पे उधर लिखा होगा कौन सी डेट आप एकेडमिक स्टार्ट हो रहा है, उसे आप 10 दिन कोई लिख सकते हैं, 10 दिन 15 दिन पहले। उसके बाद आएगा इंटेंट लेंथ ऑफ स्टे इन USA। ये भी आपके I-20 पर लिखा होगा, आपके कोर्स के कितना है, मास्टर्स का है, बैचलर का है, कितने टाइम का है। उसके हिसाब से मेरा 2 ईयर्स का है तो मैं 2 ईयर्स लिखूंगा। फिर इधर आएगा एड्रेस वेयर यू विल बी स्टे इन USA। सो इधर आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिख दें। यूनिवर्सिटी का एड्रेस I-20 पे भी लिखा होता है, और नहीं तो आप कहीं भी जाकर ब्राउज़र में सर्च करें तो मिल जाएगा। मैं वैसे सैंपल लिखकर बता रहा हूँ आपको। स्टेट, जिप कोड, अगर मालूम है लिखो, नहीं तो छोड़ दो। सो आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? तो मैं सेल्फ कर रहा है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर इन USA है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मेरा अदर पर्सन है। अदर पर्सन तो उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सिंह, नेम सिमरन, इनका टेलीफोन नंबर, फिर उनकी ईमेल, डज नॉट अप्लाई। रिलेशनशिप टू पेरेंट है तो पेरेंट। इज द एड्रेस ऑफ द पार्टी पेइंग फॉर योर ट्रिप इज सेम? यस, सेव कर दें। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें और फिर नीचे जाएं, नेक्स्ट ट्रैवल कंपेंशन पर क्लिक कर दें। आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू? नो, अगर कर रहा है तो यस, तो फिर उसका इन्फॉर्मेशन दे, नहीं तो नो। हैव यू एवर बीन USA? नो। हैव यू एवर बीन इशूड अ US वीज़ा? नो। हैव यू एवर बीन refused a US visa or been refused admission to United States or withdrawn application for admission at the port of entry? No. Has anyone ever filled an immigration petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Service? No. फिर अगेन नेक्स्ट पे जाएं, क्लिक करें तो इधर अपना एड्रेस डाल दें, होम एड्रेस। मैं आपको बस सैंपल लिखकर कुछ भी डाल दिया, मैं अपना एड्रेस प्रॉपर लिखें, मैं आपको बस कुछ सैंपल लिखकर बता रहा हूँ। आपका मेलिंग एड्रेस सेम है, मीन्स आप जिधर काम करें वही आपका एड्रेस है, कि जिधर आपको मेल वगैरह पोस्ट कार्ड आता है वो आपका सेम एड्रेस है। मेरा सेम है तो मैं येस पे क्लिक करूँगा। तो अगर नहीं है नो, तो फिर आप उसका अलग इधर आएंगे ऑप्शन, उधर दें। फ़ोन आपका नंबर क्या है? स्कैंटी फ़ोन नंबर नो, वर्क फ़ोन नंबर नो, मेरा यही है। तो है, अगर है किसी का तो लिख सकता है। हैव यू यूज्ड एनी अदर मोबाइल नंबर लास्ट 5 ईयर्स? अगर किया है तो येस पे क्लिक कर दो, नंबर दें, नहीं तो नो। देन अपनी ईमेल दे दें। सेम वो आ गया। हैव यू यूज्ड एन अदर ईमेल एड्रेस इन लास्ट 5? मेरा नो है, अगर किया है तो येस करें, तो नो। फिर आएगा सोशल मीडिया का, इसका कोई वो देखेंगे नहीं आपकी खोल कर क्या है क्या नहीं। अगर है तो आप लिख देंगे, जैसे इंस्टाग्राम, कुछ लिंक्डइन सब आएगा, फेसबुक डालें और फिर उसका आपने यूज़र नेम लिख दें। तो मैं अभी कुछ नहीं दे रहा, आपको बस बताना नन। और अगर इसके अलावा कोई और लिखना है आपको जो इधर नहीं है प्रेजेंट, तो इधर जाकर जैस पे क्लिक करें, फिर उसके वेबसाइट नेम लिखें, फिर उसका यूज़र नेम लिख दें। मैं नो कर रहा हूँ। अगेन सेव, अगेन कंटिन्यू एप्लीकेशन। नेक्स्ट पासपोर्ट पे आ गए। आपका पासपोर्ट कौन सा है? मेरा रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट करूंगा। पासपोर्ट नंबर क्या है? पासपोर्ट बुक नंबर नहीं है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इधर लिखा है।
कंट्री अथॉरिटी डेट इशूड लिखें। तो मेरा जलंधर में हुआ है, तो आप उधर आपके पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पर लिखा होगा, लिख दें। स्टेट अगर लिखा है, शो किया है पासपोर्ट तो तभी लिखना, अगर नहीं लिखा तो नहीं शो करना। इशुएंस डेट कितनी है, एक्सपायरी डेट कितनी है, देन अगेन नीचे आएगा हैव यू एवर लॉस्ट अ पासवर्ड और हैड वन स्टोलन। अगर किया है तो सच लिखें, यस, क्यों वो यस लिखें, फिर प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कब हुआ और एक्सप्लेनेशन। तो मेरा नो है तो मैं नो क्लिक करूँगा। तो आगे जाऊँगा नेक्स्ट यूएसए कॉन्टैक्ट पे, सेव कर लें साथ में। तो इधर आएगा कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। इधर आप किसी भी प्रोफेसर का नेम लिख दें, किसी जो आपकी यूनिवर्सिटी में आपको मेल वगैरह आया होगा, आप नहीं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर तो उधर से कोई भी नेम ढूंढ लें। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम, इधर आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें। तो रिलेशनशिप क्या है, तो मेरा स्कूल ऑफिशियल है, मैं स्कूल ऑफिशियल लिख रहा हूँ। तो उनका एड्रेस भी सेम यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिख दें। तो स्टेट, देन उनका नंबर लिखें। नंबर उनका आप उधर लिखा होगा, आपको जो मेल उन्होंने भेजी होगी उसके नीचे लिखा होता है फ़ोन नंबर, आप उधर से देख दें। तो नीचे जाएं, उनकी ईमेल है तो लिख दें, नहीं मालूम तो 10 मिनट ट्राई करें। उनके बाद सेव पे क्लिक करें, देन कंटिन्यू एप्लीकेशन पे, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करें, फैमिली पे क्लिक करें। आप फादर का नेम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिख दें, ईश्वर फादर यूएसए नो, देन मदर का नेम लिख दें। Is your mother in USA? No. Do you have any immediate relatives not included in USA United States? No लिखें। अगर आप कोई दूर का हो तो मत लिखें, क्यों, नहीं तो आपको इमिग्रेशन इंटरव्यू के टाइम मुश्किल हो सकती है। आप देखें, अगर इधर नो ही मोस्टली करें। तो फिर अगेन सेव कर लें, अगेन कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें, देन अगेन नीचे जाकर वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग पे क्लिक करें। इधर आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो जैसे मैं नॉन एम्प्लॉयड हूँ, मेरी अभी लास्ट ईयर स्टडी खत्म हुई, तो मैं नॉन एम्प्लॉयड लिखूँगा। तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, मैं जस्ट आपको सैंपल के लिख कर बता रहा हूँ। देन अगेन सेव पे क्लिक करें और कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें। अगेन इधर नीचे जाकर नेक्स्ट पे क्लिक करें। वर यू प्रीवियस एम्प्लॉयड? नो। हैव यू अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? यस। यू आपने भी किया, इधर फिर उसके बारे में लिख दे। मैं बस आपको बता रहा हूँ, बस एक सैंपल की दे। आप अपना प्रॉपर इंस्टीट्यूट का नाम लिख दें। आप इधर स्टेट का भी लिख सकते हैं, पिन कोड उसका लिख दें। देन कंट्री लिखें, आपने कोर्स क्या किया है, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है। तो डेट आपने स्टडी शुरू कब की थी और ख़त्म कब हुई। देन अगेन सेव पे क्लिक करें, देन कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें।
डू यू बिलोंग टू क्लैन और ट्राइब, नो पे क्लिक करें। आप अपनी कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं, आपको आती है वो लिख दें, जैसे पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, और भी जिसी को जो जो सी आती है वो लिख दें। देन हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री रिलीजन विद द लास्ट 5 years, मैंने किया यस, तो जो जो किया है उसके बारे में लिखी जाए। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट टू वर्क फॉर प्रोफेशनल सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। आप ऐसे जैस मत कर दें, लेकिन आपको उसका प्रूफ भी चाहिए। अगर जैस करते हैं तो आपको प्रूफ भी चाहिए। उधर इंटरव्यू के टाइम वो आपसे मांग भी सकते हैं, तो मैंने नहीं की, मैं नो कर रहा हूँ। देन डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल और ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म, नो। हैव यू सर्व्ड, नो। हैव यू सर्व्ड इन बीन अ मेंबर ऑफ इन्वॉल्व पार्लियामेंट, नो। देन अगेन सेव पे क्लिक करें, कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें, देन सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पे क्लिक करें, नेक्स्ट नीचे जाके डू यू हैव अ कमर्शियल डिजीज ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस, नो। Do you have a mental or physical disorder, no. Do you have been a drug addict, no. बैकग्राउंड ऐसे 5 आएंगे, मोस्टली इनका नो ही आएगा। आप एक बार देख लें। हैव यू नो। सो वो पांचों कंप्लीट करने के बाद, 5 पार्ट कंप्लीट करने के बाद आपके पास आएगा एडिशनल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको दो किसी किसी लोग दो का इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देना पड़ेगा। उसके करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आएगा सर्विस। फिर आपको सर्विस का प्रॉपर नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। सर्विस पेमेंट को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा सर्विस की पेमेंट कैसे करनी है। तो उसके बाद फिर आपको रिव्यू का आएगा ऑप्शन। आप एक बार फिर दोबारा पूरा टोटल रिव्यू करेंगे। रिव्यू के बाद आपको आएगा कंफर्म कन्फर्मेशन, आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। फिर आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा, आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे और देन आपको मेल आ जाएगी और इधर भी आपको शो होगा जो आपको DS-160 का एक पेपर जो प्रिंट आउट लेकर जाना है वो आपको आ जाएगा। तो फिर वो आपके मेल पे भी आपको शो होगा। ओके, सो फिर ऐसा एक पेपर आएगा आपको आपकी मेल पर, ये उसका सैंपल है और ये है D-164 का फोन जो आपको लेकर जाना है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट में बात करेंगे DS-160 रिफ्यूज के बारे में। फिर हम बात करेंगे स्लोट्स के बारे में और सम जैसे एक्सटेंशन हैं सब उसके बारे में। और फिर बात करेंगे हम सर्विस फीस के बारे में। फिर हम कैसे हम अपने से खुद खुद ही सारा प्रोसेस टोटल पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, वो हम पूरी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इसके लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को।